ये कहते हैं 1987 की बात करते हैं, ठीक है, आप उसको कोर्ट लेके क्यों नहीं जाते हैं? उसके बाद 1989 की बात क्यों नहीं करते हैं, जब इन्हीं लोगों ने, वीपी सिंह की सरकार ने, जो उस वक्त बीजेपी के साथ अलायंस में थी, जब उन्होंने यहाँ पे गवर्नर जगमोहन को लाया और हमने कहा कि हम इस आदमी के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ खून बहाएगा। जब भी हम देखेंगे तो डिबेट होता है तो वहाँ एक ही बात आती है, चाहे पार्लियामेंट हाउस से बात हो, चाहे इनके लोकल डिबेटर करें, तो ये कहते हैं जी मुफ्तीज और अब्दुल्ला। मैं अभिजीत जी आपको 21 आपके टॉप लेवल के लीडर बोलूंगा जिनकी 3rd जनरेशन आज पॉलिटिक्स में है, तो उनके बारे में कौन सा खानदानी राज है? आपके जम्मू के देखिए कितने लोग हैं जिनके भाई अब रिहेबिलिटेशन चल रही हैं, वो खानदानी राज कहाँ गया? एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक वकील का बेटा वकील बन सकता है, एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। हम लोगों ने जो पार्टियां बनाई हैं, खून से सींच के पार्टियां बनाई हैं, 11,000 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शहीद हुए हैं यहाँ हमारी पार्टियों से। अब कुछ देर से क्या हुआ कि कुछ आप लोगों के वर्कर भी शहीद हुए, वो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो खून से सिंची हुई पार्टियां, और आप जब खानदानी राज की बात करते हैं तो मैं लेट मी क्लियर कुछ नाम बोल दूंगा तो फिर आग बगोला हो जाएंगे, उनसे शुरू कीजिए। आप तो बीसीसीआई तक खा चुके हैं, आपने छोड़ा क्या? कौन सा इंस्टीट्यूशन छोड़ा जिसमें अपने बच्चों को एडजस्ट नहीं किया? आप तो रिहेबिलिटेशन सेंटर, कम से कम हमारे लीडर लोगों में तो गए, वोट तो ली। हम तो, या तो आप बोलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉड है जी, ये जीत के नहीं आते हैं। महबूबा जी ने जीता, आज थोड़ी जीता, पहली बार थोड़ी जीत के आई। या आप फारूक साहब की बात करेंगे, जीत के आए, लोग जिताते हैं, डेमोक्रेसी है। दोनों को जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा। पहले बात खानदानी राज की बात करते हैं, मेरे को लगता है कि जिन भी लीडरों की हमारी बात करें, उनके सबके लीडरों से जो भी आगे आए हैं वो लोगों ने ग्राउंड लेवल से काम शुरू किया है। कोई मूवी शूट कर रहा था और आके यहाँ पर टूरिज्म मिनिस्टर बन गया, ऐसी कोई एग्जाम्पल आपको भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं है? बहुत सारी है। बीसीसीआई देखिए, बीसीसीआई का जवाब दीजिए जी मुझे। बीसीसीआई में कौन सा क्रिकेट खेला? वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है। दूसरी बात, ये कहते हैं 1987 की बात करते हैं, ठीक है, आप उसको कोर्ट लेके क्यों नहीं जाते हैं? उसके बाद 1989 की बात क्यों नहीं करते हैं, जब इन्हीं लोगों ने, वीपी सिंह की सरकार ने, जो उस वक्त बीजेपी के साथ अलायंस में थी, जब उन्होंने यहाँ पे गवर्नर जगमोहन को लाया और हमने कहा कि हम इस आदमी के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ खून बहाएगा। और 1989 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो पूरी सरकार मुंह पे मार दी, चीफ मिनिस्टर पोजीशनशिप, पूरा कैबिनेट छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए काम करेंगे, चीफ मिनिस्टरशिप के लिए काम नहीं करेंगे। और वो जगमोहन कौन थे? जिनके राज्य में यहाँ खून की नदियां बही, जिस दिन रिजाइन किया उसी दिन बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, इनके बड़े फेवरेट हैं। तो ये कहना कि आप लोगों ने किया, सर थोड़ा सा हमको खोलने दीजिए, हम बताएंगे क्या क्या हुआ। 1996 तक तब भी इलेक्शन हड़पे और किसी जम्मू और कश्मीर के नागरिक को वोट देने का हक नहीं दिया गया। और आज बात करते हैं और कश्मीरी पंडितों की नहीं, और कहते हैं कि आपने MUF को खड़ा किया। भाई MUF ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 7,000 वर्कर मारे। आप लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारे तो लाशें बिछाई गई हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। एक गांव है अशमुकाम का गांव, एक गांव में हमारे 35 वर्करों को मारा गया। एक वर्कर को नहीं, दो को नहीं, 35 वर्कर हमारे अशमुकाम के गांव में मरे। और ये हमको डेमोक्रेसी का तमाशा दिखाएंगे? इलेक्शन हाईजैक करके बैठे हैं, लोगों को वोट नहीं करने दे रहे हैं। अगर आज भी इलेक्शन होंगे, हमारी मर्जी है, पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मर्जी है, लेकिन लोगों का वोट छीनना, उनको वोट ना करने देना, ये बीजेपी के बगैर आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमहूरियत की बात नहीं करनी। कश्मीर में बंदूक दाखिल करवाने वाले, 87 की रिगिंग करवाने वाले, MUF को रातों रात हरवाने वाली पार्टी, मुझे पता है ये जमहूरियत की बात करेंगी। और उसके बाद भी देखिए, जमहूरियत का गला दबाने के बाद जब ये लोग चले गए छुट्टियां बिताने के लिए लंदन में, और यहाँ पर इसी जेल में यहाँ पर बैठे हैं, इसमें कितने बेगुनाहों का खून यहाँ पर बहा इसके अंदर, जिसके कसूरवार यही लोग हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जमहूरियत की एग्जाम्पल देख लीजिए, और जरूर कश्मीर के लोग या बाकी जो चैनल देखते हैं ये जरूर डिसाइड कीजिएगा कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि 87 में रिगिंग करने के
बाद कश्मीर के लोगों को मरने कटने जलने के छोड़ने के बाद अभी वापस आ तो फिर से जी जाते हैं। ऐसा कौन सा चमत्कार है जमहूरियत का? 2019 के बाद आप जमहूरियत में जब जीते दिखाएंगे फिर बात की जाएगी। आपने इलेक्शन हाईजैक कर दिए हैं, पहली बात। अब नहीं सर लेट मी रिस्पॉन्ड नाउ। नहीं देखिए सर, आई डिड नॉट लेट दिस, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, नहीं। हाँ, तो वी लेट द पीपल वोट। नो, हमने लोगों से उनका वोट नहीं छीना। जी, आप लोगों का बड़ा हमने लोगों से उनका वोट नहीं छीना। हमने कहा कि हमारा हक है, संविधान हमको हक देता है, हम इलेक्शन लड़े या ना लड़े, पार्टिसिपेट करें या ना करें, लेकिन हमने 1,35,00,000 लोगों से उनका वोट करने का हक नहीं छीना, जो आज भाजपा की सरकार ने किया है। पहली बात। अभी इन्होंने MUF का नाम भी ले लिया। इन्होंने कहा कि हमारे इतने वर्कर मारेंगे। मुझे पता है इनको जगमोहन जी से इतनी ज्यादा चिढ़ क्यों लगती है कि उन्होंने क्या कर दिया, फ्रोजन टर्बुलेंस लिख दी। फ्रोजन टर्बुलेंस में ये लिख दिया कि आप ही ने अपने वर्कर को कहा कि जाओ पार और हथियार उठाकर लाओ। जो पहले 5 यहाँ से गए थे, जिनको क्या कहते थे, याद है किनके वर्कर थे, जरा बताइएगा। और उसके बाद आपने कितने वर्करों को बंदूक दी थी, याद है आपको? मैं पूरा आंकड़ा उसको दे दीजिए प्लीज, दे दीजिए प्लीज, दे दीजिए प्लीज। और उन्हीं वर्करों ने आप ही के दे दीजिए प्लीज। जब आप कहीं पर किसी के घर में आग लगाएंगे तो अपने हाथ तो मुझे नहीं पता इनको। ये सच्चाई है कश्मीर की, जिसे आप बदल नहीं पाएंगे। और फिर आप बोलते हैं कि जमहूरियत, मुझे पता है ऐसी कौन सी जमहूरियत है कि आपने कश्मीर के लोगों को छोड़ दिया, आपने फ्लाइट पकड़ी लंदन चले गए छुट्टी बिताने, और फिर आके आपने राजनीति पकड़ ली। ऐसा कौन सा आपके पास चमत्कार था कि आपने लोगों के खून का हिसाब किताब नहीं दिया, फिर से आपके वापस आप राजनीति संभाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ आप कभी बात कर नहीं सकते हैं। हमने यहाँ पर जमहूरियत को असली जामा पहनाया और ये लोग जानते हैं। और मुझे पता है, आपने कहा कि हमारी मर्जी हम चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ना भी गलत बात है। ऐसा नहीं, अगर आप जमहूरियत के अंदर विश्वास रखते हैं, जमहूरियत के अंदर अगर आप शिरकत करते हैं, आप नहीं कर रहे हो, आपकी डायनेस्टिकल पार्टी आप कर सकते हो बात, लेकिन जो कोई पार्टी सबका साथ सबका विकास करती हो, वो कभी भी किसी तरह के चुनाव को बायकॉट नहीं कर सकती। और फिर एक बात का जवाब दे दीजिएगा, अगर आपको उसके अंदर अफसोस नहीं कि आपने क्यों बायकॉट किया था, तो क्यों उमर साहब ने बयान दिए कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी कि हमने जो 5 सरपंच के चुनावों का बहिष्कार किया था, या उमर साहब की स्टेटमेंट गलत है, या आप अपने आप से बात करेंगे, दोनों में अपनी पार्टी की कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। ठीक है, पहली बात ये कहते हैं कि एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं कर सकती है, लेकिन शायद इनके बोलने का मतलब है कि एक डेमोक्रेसी में जो है इलेक्शंस ही खत्म हो सकते हैं। इलेक्शंस को इन्होंने हड़प दिया है, इलेक्शंस ही अनाउंस करा नहीं रहे हैं, इतने डरे हुए हैं कि 4 साल से लोगों को वोट देने नहीं दे रहे। 1,35,00,000 लोगों को उनका वोट देने का हक इन्होंने उनसे छीन लिया है, लेकिन ये कहते हैं कि यही लोग डेमोक्रेसी में है। कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, उनको पता चलेगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास और हर इंसान के पास ये हक है कि वो पार्टिसिपेट करे या ना करे, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ये हक नहीं है कि वो लोगों का उनसे वोट छीने जो जम्मू के और कश्मीर। सर, मैंने आपको नहीं टोका, देखिए मैंने बिल्कुल आपको नहीं टोका। आई एम नॉट दिस वे, आई कैन नॉट स्पीक। मैंने इनको बिल्कुल नहीं टोका, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। ठीक है, मैं पूछ लेती, मैं से तो वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक। ठीक है, दूसरी बात, आप लोग सवाल तो सुनना पड़ेगा। देखिए मैंने इनको बिल्कुल इनकी बात करने का टाइम दिया। हम लोगों ने तो जो सवाल किया है, ऐसे आप दे दीजिए, पूछ लीजिए। हाँ, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हमने गलती की, 5 सरपंच के चुनाव नहीं लड़े। पहले आपकी, ठीक है, ये आपका 5वां सवाल है, पहले 3 सवालों का जवाब भी ले लेती। ये कहते हैं जगमोहन जी से क्या प्रॉब्लम थी। वो जगमोहन जी जिनके अंडर यहाँ पूरी खून की नदियां बही, उनसे क्या प्रॉब्लम थी। वो जगमोहन जी जिन्होंने एक कश्मीरी पंडित के जेनोसाइड को देखा, जहां वो सरबराह थे, LG थे, उनसे आपको क्या दिक्कत थी? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं था? वो जगमोहन जी जिन्होंने देखा, जिनके अंडर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की लाशें बिछाई गई और किसी भी इंसान की लाशें बिछाई गई जो डेमोक्रेसी में बिलीव करता था, उनसे आपको क्या दिक्कत है? अब आप समझ गए कि ये लोग क्यों ऐसे लोगों के साथ नहीं। ये आपका दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल, ये कहते हैं नहीं आपके सवाल है, सुन ले, देखिए अब सुन लीजिए। अब ये कहते हैं आज की आपको आज 2018 के आपने इलेक्शन भाई कर लिए, ठीक है, हम लोगों ने बॉयकॉट कर लिए। क्या इसका मतलब ये है कि चूंकि हमने 2018 की इलेक्शन बॉयकॉट किए, इसी वजह से आप असेंबली इलेक्शन नहीं करा रहे?
आप इनसे सवाल करते हैं कि असेंबली इलेक्शन से क्यों डरते हो, इनका जवाब आता है 2018, 1987, G20, MUF, जगमोहन। भाई सवाल का जवाब दो, इलेक्शन से बीजेपी क्यों डरती है? मैं आज मानने को तैयार हूँ, हम लोग नहीं है, हम लोगों के पास नहीं है जनाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए ये जो इनके ठीक है आज जब कश्मीरी पंडित आज जब कश्मीरी बोल रही हूँ हाँ मैं बता देती हूँ, आज जब कश्मीरी हाँ आज इस साल दर्जन कश्मीरी पंडित मारे गए, दर्जन इस साल कश्मीरी पंडित मारे गए। लास्ट ईयर ठीक है, लास्ट ईयर एक दर्जन कश्मीरी पंडित मारे गए, उनको सड़क पे बैठे हैं, कुर्सी किसने संभाली है? मोदी जी ने और इन्होंने। आज किसकी सर की पड़ी है? आज किसके अंडर मर रहे हैं लोग? आज किसके अंडर पुंछ और राजौरी में और कश्मीरी पंडित मर रहे हैं? आज किसके अंडर आज 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहे हैं? कुर्सी किसकी है? आज आपकी कुर्सी है, आप लोगों की कुर्सी है। इलेक्शन नहीं कराएंगे, डरे हुए हैं ये, नहीं इलेक्शन कराएंगे, बहुत डरे हुए हैं ये, इतने डरे हुए हैं, कहाँ इलेक्शन करा पाएंगे? तो इतने डरे हुए हैं। इलेक्शन से क्यों डरती है बीजेपी? इलेक्शन से अच्छा देखिए अब मैं इसका जवाब देती हूँ। जब पंच सरपंच के इलेक्शन होते हैं तब इलेक्शन बीजेपी करवाती है। एक सेकंड जब पंच यार ऐसे तो हाउ डू वी स्पीक यार, ये तो अलाउ एनीबॉडी टू स्पीक नो। इनको मैं किसी को टोकती नहीं हूँ। जब सरपंच के पंचों के और सरपंचों के इलेक्शन होते हैं, वो भी ईसीआई की तरफ से लिस्ट आता है, ये कहते हैं उस तक बीजेपी ने किया, हमने किया। डिबेट को थोड़ा पीछे ले जाइए। जब असेंबली इलेक्शन की बात आती है और हम कहते हैं असेंबली क्यों नहीं करते, अरे वो तो ईसीआई को करना है। 1 मिनट पहले झूठ बोल रहे थे, 1 मिनट बाद झूठ बोल रहे हो। जल्दी बताइए, फिर मेरे 2 सवाल है। इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे आप? हाँ, असेंबली इलेक्शन कब होंगे? असेंबली इलेक्शन कब होंगे? असेंबली इलेक्शन कब होंगे? आपको मैं महाराष्ट्र की मिसाल दूंगा, आपकी मैं महाराष्ट्र की मिसाल दूंगा। असेंबली इलेक्शन कब होंगे? 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। डर रहे हैं ये लोग, बहुत डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं ये लोग। कब होंगे? तो लोगों को मौका दीजिए, लोगों को मौका दीजिए, दे विल डिसाइड। लोगों को मौका दीजिए, दे विल डिसाइड। देखिए सबसे पहली बात आपने 1 मिनट में आप जवाब दीजिए, घुमा के जवाब नहीं देना। सही कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाया, दूसरी बात है कि गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है। इसी तरह से हर एक चुनाव यहाँ पर होंगे और आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए कि चुनाव होंगे और सफल चुनाव होंगे और जमहूरियत वाले चुनाव होंगे। किसी एक होंगे बहुत जल्दी चुनाव होंगे। मुझे लगता है कि इसके लिए टाइम फ्रेम देने वाला आपने भाजपा पार्टी ने जम्मू कश्मीर बीजेपी ने क्या किया? अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से वो चला के बोले नहीं, आपने क्या किया? तो जो दिखा कि आप भी चाहते हैं। हमारी पार्टी ने क्या किया तो आप अपने आगे पीछे नजर दौड़ा के देख लीजिए। ये वही कश्मीर है, ये वही कश्मीर है, इलेक्शन के लिए बोल रहा हूँ, ये वही कश्मीर है जहाँ पर बम बंदूक और गोले के साथ से लोग बाहर निकलते हैं। आज खुशहाल माहौल है, ये हमने कर हमने कश्मीर का कब तक लोगों ने वादा किया था, वो आपके सामने है। आपके सामने बिल्कुल चुनाव हो जाएंगे। आपने बात की मिनिस्टर के साथ, बहुत जल्दी चुनाव हो जाएंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं सिक्योरिटी? अगर आप ऐसे पूछेंगे मैं आपको डेट तो इलेक्शन कमीशन दे देंगे। आप डेट ना दें, आप बताइए सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों नहीं मिली? G20 के लिए मिल रही क्लियरेंस, इसके लिए क्यों नहीं मिली? बिल्कुल ये यहाँ पर चुनाव होने वाला है, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जिसके अंदर ये जो मैं जवाब नहीं, आप लोगों ने कोई चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि चुनाव कराइए? आप अभी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आप कहते हैं बहुत जल्दी होंगे, उसमें आप बताइए ना, आपका क्या है उसमें टेक? अरे आप क्यों कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी, ना आपकी चिट्ठी ना मेरी चिट्ठी। अब मैं एक जवाब देती हूँ। हाँ आपके कहने से नहीं ठीक है, मैं जवाब लेकिन आप कहते हैं हम करवा रहे हैं, जल्दी करवा रहे हैं। देखिए बार बार बोला जा रहा है कि ईसीआई को इलेक्शन कराने हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर पंचायत और सरपंच के इलेक्शन भी ईसीआई को कराने थे, उस टाइम पे क्रेडिट ले लेते हैं, तो उस टाइम पे समझ जाते हैं किसने कराए हैं। लेकिन जब नहीं
बाहर आने होते हैं तब ECI की कोर्ट में बॉल जाता है। और दूसरी बात, ये मैं आपको बोल रही हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, अगर भाजपा को कॉन्फिडेंस होता कि इन्होंने काम किया है ये और लोग इनके साथ हैं तो इलेक्शन हो गए होते। चूंकि बहुत डरे हुए हैं, चूंकि पता है कि सब झूठ बोल रहे हैं, इनको पता है कि लोग ग्राउंड पे समझ चुके हैं इनकी असलियत, इलेक्शन नहीं होंगे, ये डरे हुए हैं। नहीं सर, कोई जवाब आपको अभी 1987, 1989 गुक्कार, अब्दुल्लाज, अब हम तो गुक्कार में बैठे ही नहीं है, हम तो गुक्कार में बैठे ही नहीं है। वो तो पाकिस्तान, गुक्कार में तो आपके लोगों को बिठाया हुआ है, सरकारी कोठियां आप लोगों ने ली है, सरकारी कोठियां आपने ली है, गुक्कार में तो आप लोग बैठे हुए हो। वही जवाब आएगा, खानदानी राज, अब्दुल्लाज, दुजाना, पाकिस्तान, इमरान खान, यही जवाब आएगा, डेमोक्रेसी की बात नहीं आएगी। 1999 ये वाला 20 जवाब नहीं आएगा, जवाब नहीं आएगा, मेरे जवाब नहीं आएगा, जनता इनका जवाब नहीं आएगा। आप 3 साल का जवाब दे दीजिए, जवाब नहीं आएगा, 3 साल का जवाब दे दीजिए, जवाब नहीं आएगा, कोई जवाब नहीं आप आएगा। बताइए जो क्वार्टर जो मिनिस्टरों से खाली किए उनमें कौन रह रहा है? आप बताइए आपके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किस खाते में, किस खाते में सरकारी कोठियों में रह रहे हैं? आप बताइए ना, एक्स मिनिस्टरों और MLAs को निकाला, वहाँ कौन रह रहा है? आपके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किस खाते में सरकारी कोठियों में रह रहे हैं? आप जवाब दीजिए। डिबेट का मुद्दा ये था कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमने बहस की और भाजपा से बात करने की कोशिश की और अपोजिशन पार्टी के लिए इलेक्शन लगाया कि भाजपा इस हक में बिल्कुल नहीं है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि भाजपा डरती है। हमेशा ये सब बातें आगे आती हैं कि भाजपा तब इलेक्शन करवाएगी जब उसको लगे कि उनके हिसाब से माहौल है, वैसा माहौल बनेगा और ये जीत सकते हैं। अब ये किस हद तक बात सही है, किस हद तक आप सहमत हैं कि क्यों नहीं जम्मू कश्मीर इलेक्शन हो रहे हैं? कमेंट सेक्शन खुले हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके बाद हम एक एनालिसिस करेंगे, आप तक पहुँचाएंगे। बहुत